कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं जो है ना सीटेट जुलाई 2020 के लिए हिंदी पेडागॉजी का पार्ट नंबर 7 लेकर के आया हूँ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण की जानकारी। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों को रुचि का ध्यान रखती है, ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ए सही है, यानी कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या है, वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। तो यदि आप टीचर हैं तो उसके संबंध में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वह आगे से गलती ना करें। ऑप्शन नंबर सी उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर डी उनमें शब्दों को 20 बार, यानी उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। इसमें टैग वर्ड जो है ना, यानी कि जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट जो शब्द हैं वो आपको ध्यान देना है। एक यहाँ पर अवसर शब्द है और यहाँ पर एक अवलोकन शब्द है। ये दो जो है ना टैग वर्ड है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये यदि कोई ऑप्शंस में मिल जाते हैं तो वो क्या है, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें और देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वह आगे से गलती ना करें। तो आप सख्त निर्देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये बहुत गलत। इससे जो है ना बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। तो बच्चे जो है ना सीखने से क्या हो सकते हैं, डीमोटिवेट हो सकते हैं ना, या डर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें सख्त निर्देश नहीं देना चाहिए। इसके बाद है सी ऑप्शन नंबर, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यदि आप त्रुटियों को ध्यान नहीं देंगे तो भी बच्चा क्या है, सीख क्या गलतियां ही करता रहेगा और उसे मतलब सही की पहचान नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए यदि बच्चा गलती करता है तो उसे अवश्य बताना चाहिए कि ये जो है ना गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी 19 शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ये तो बहुत ही गलत है, यानी कि आप उनको बार बार, यानी कि रटने वाली चीज़ हो गई कि आप 20 बार कहेंगे लिखने के लिए, 20 बार या 10 बार लिखने के लिए देंगे, तो ये भी सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ऑप्शन नंबर ए भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल शिक्षक पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। यानी कि हमने अभी बताया था कि जो है ना आकलन शब्द क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि टैग वर्ड आपको याद रखना है। और इसके ऊपर जो है ना भाषा आकलन के तरीके मात्र है, इसमें भी टैग वर्ड, लेकिन क्या है यहाँ पर मात्र, यानी कि एक बाउंडेशंस यहाँ पर रख दी गई है ना। तो जैसे मात्र या केवल शब्द आ जाते हैं वो गलत माना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी एक केवल शब्द आ गया, ये भी हट गया, ये भी केवल आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डी और ए आपके गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी आप प्रश्नों को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को केवल मानक, यहाँ पर केवल शब्द आ गया इसलिए यहाँ पर ये पहले ही हट गया, तो आगे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यहाँ पर एक शब्द और है यहाँ पर पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये भी क्या है, लालच, बच्चों को इस तरीके की चीज़ें नहीं जो है ना लालच ऐसा नहीं देना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग करना चाहिए, तो सदैव मातृभाषा का सदैव प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे ये भी शब्द जो है ना सदैव शब्द आ जाता, तो ये भी एक क्या निगेटिव होता है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, तो प्रयोग वर्जित, तो ये भी एक क्या है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित यानी कि उसे रोकना है ना, तो रोकना हमें बच्चों की मातृभाषा को नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्रमिक, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत, ऑप्शन नंबर सी उच्च, ऑप्शन नंबर डी निम्न। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ए सही है, यानी कि क्रमिक। ऑप्शन नंबर ए क्रमिक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सूत्र विधि। आप जानते हैं व्याकरण में क्या सूत्र होते हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हैं। व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण शिक्षण में ज़्यादातर सूत्र बताए जाते हैं, जो है ना जैसे संज्ञा में क्या क्या आता है ना, और क्या कहते हैं कारक में किस तरीके यूज करना है, तो इस तरीके से क्या एक प्रकार के वो क्या है सूत्र ही हैं। तो इसलिए ये क्या है सूत्र विधि जो है ना ज़्यादा अपेक्षाकृत प्रभावी होती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है क्योंकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें हमने कहा था पहले, आप हमारी पिछली वाली वीडियो को देखिए और उसमें आपको नई नई ट्रिक मिलती रहेंगे ना। तो इसमें नहीं शब्द आ गया, तो आपको क्या सबसे पहले इसमें नहीं शब्द ढूंढना, नहीं शब्द मिल जाए या फिर ऐसा शब्द जो प्राथमिक लेवल पर इस्तेमाल ना किया जाता हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है नहीं शब्द इसमें मिल गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है मिल गया। जब यहाँ पर नहीं मिले तो यहाँ पर भी किसी ऑप्शन में भी नहीं शब्द मिल जाता है, तो यानी कि वही ज़्यादातर 99% सही ऑप्शन होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, है ना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या? सबसे कम महत्व इस पर देना है। क्यों? क्योंकि आप विश्लेषण जो है ना प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप क्या है करके नहीं बताएंगे। यदि बताएंगे तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चे जो है ना इतने समझदार नहीं होते कि आप विश्लेषण करें और बात को वह समझ सकें, है ना। समझते हैं लेकिन इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ठीक है, तो क्यों सही है? देखिए हमने कहा था कहीं भी शब्द टैग वर्ड आ जाता है, केवल शब्द मात्र शब्द, देखिए यहाँ पर केवल शब्द आ गया, तो यानी कि ये आपका सबसे अलग हो गया ना। तो भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो यही आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण पर उपागम। ऑप्शन नंबर ए, बोलना कौशल पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, यानी कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? यानी कि जो लेसन दिए जाते हैं बुक में, तो उसमें जो चित्र दिए जाते हैं ना, बुक में जो लेसन और लेसन के अंदर क्या होते हैं? चित्र। तो चित्र का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, चित्र मूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षण बनती है। ऑप्शन नंबर सी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। संकल्पना मतलब होता है कॉन्सेप्ट, है ना, और अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे। अगला प्रश्न आपके लिए है और आप सभी को कमेंट करना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरणिक। ऑप्शन नंबर बी, लिखित। ऑप्शन नंबर सी, मौखिक। ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक। इसमें जो आपका सही प्रश्न हो वो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और आप लोग जो है ना इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हाँ, कम से कम अपनी एक जिम्मेदारी के साथ, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1-2 लोगों को आप इसमें ज़रूर जोड़िए। ठीक है, तो कल फिर दोस्तों मिलते हैं इसी टाइम और नई वीडियो के साथ, वो अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।